नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फटाफट मैथ में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट को। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे आप देखने में लग रहा है बैठने की व्यवस्था करना है। तो अब यानी कि बैठने की व्यवस्था को इसमें यानी कि क्लासीफाई किया गया है 3 भागों में। उन 3 भागों पे अलग अलग वीडियो में बनाऊँगा। आज पहला भाग है, कल दूसरा, परसों तीसरा, इस तरह से मैं वीडियो बनाऊँगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट में आपका मुख्यतः जो होता है 3 भाग कौन कौन होता है वो देख लेते हैं। 3 पार्ट में जिसको क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट में। तो पहला होता है आपका रेखीय क्रम व्यवस्था। दूसरा होता है आपका वृत्ताकार क्रम व्यवस्था। तीसरा होता है आपका बहुभुज, चतुर्भुज बोलिए या बहुभुज, चतुर्भुज बोलिए या बहुभुज व अन्य। बहुभुज में कोई भी आ सकता है, त्रिभुज आ सकता है, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, कोई भी आ सकता है। क्रम व्यवस्था ये यानी कि तीन तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हर टाइप को मैं बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। पहला आपका ये रेखीय क्रम व्यवस्था। रेखीय जैसे देखने से ही पता चलता है। रेखीय मतलब आपका या तो पंक्ति में बैठेगा। रेखीय में क्या क्या हो सकता है? पंक्ति में बैठ सकता है, या तो आमने सामने बैठ सकता है पंक्ति में, ऊपर नीचे बैठ सकता है पंक्ति में, एक लाइन में। रेखीय मतलब लाइन में जो बैठेगा, लाइन में मतलब ऐसे करके बैठेगा या फिर आपका ऐसे करके बैठेगा। जिस तरह से बैठे उस तरह से यानी कि हमको बनाना है। तो वो क्वेश्चन में सारा डिटेल दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए रेखीय ये है। अब बोल देता है इसमें कुछ व्यक्ति बैठते हैं। मान लीजिए 4 व्यक्ति बैठ रहे हैं इसमें। ये तो 4 व्यक्ति हो गए। अब यानी कि इसमें कैसे डिफाइन करता है वो तो यानी कि आपके क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर बोले बायां दायां बोले, या तो इधर आपका बायां होगा या दायां होगा, या इधर आपका बायां या दायां होगा। तो वो अकॉर्डिंग करता है। अगर इसमें डायरेक्शन दिया रहे तो, अगर डायरेक्शन नहीं भी दिया रहे, डायरेक्शन मान लीजिए दिया रहे कि उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा रहेगा, उत्तर की तरफ अगर मुंह करके बैठा रहेगा तो ये लाइन जो है आपका, आप इस पे यानी कि डिपेंड करेगा। ये इधर आप अगर उत्तर रखते हैं तो इधर मुख करके रखेगा। इधर मुख अगर रहता है इधर पीछे रहेगा आपका, तो उत्तर की तरफ मुख करके रहेगा। तो मतलब आप भी बैठे हैं अभी उत्तर की तरफ मुँह करके अगर आप बना रहे हैं तो आपका यानी कि लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर हो गया। आर से राइट लिखेंगे, एल से लेफ्ट लिखेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मुख इधर करके बैठा हुआ है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट अपने आप पे देख के सोचिए। ज़्यादा कुछ इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप अपने यानी कि अपने आप को उस जगह पे रखिए। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके उस जगह अपने आप को रखिए, तब अपने आप आपका क्वेश्चन बनेगा। अब बोल रहा है कि मुख इधर रहेगा तो उसका राइट इधर रहेगा, लेफ्ट इधर रहेगा। इसके अपोजिट में अगर मान लीजिए कोई ये व्यवस्था, ये बैठने की व्यवस्था है, ठीक है। इसमें बोले कि मुख इधर दक्षिण है, तो दक्षिण है, या फिर दो लाइन में बोल देगा। इसमें भी दो टाइप के बनते हैं, मतलब आमने सामने बैठेगा, ठीक है। आमने सामने बैठ रहा है, इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है। एक का मुख बोलेगा उत्तर है, एक का मुख बोलेगा दक्षिण है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जहाँ से आप बना रहे हैं, सिंपल से, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है, साधारण सी बात सोचने वाली है। जहाँ से आप बैठ के बना रहे हैं, आप अभी यहाँ से बैठ के बना रहे हैं, यहाँ से बैठ के बना रहे हैं, तो आपका राइट हैंड ये हुआ, लेफ्ट हैंड ये हुआ। तो राइट हैंड ये जब हुआ, लेफ्ट हैंड ये हुआ, तो आप यहाँ से सीधा लिखिए कि इधर पे हमारा राइट होगा, इधर पे लेफ्ट होगा। उसके अपोजिट में जो बैठेगा, जो आदमी यहाँ बैठा है तो इसका अपोजिट होगा ना। आप अगर ऐसे घूम के इधर चल जाइएगा, ऐसे घूम के इधर चल जाइएगा, ये मान लीजिए अभी आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है। इसको ऐसे घुमाइएगा तो राइट यहाँ आ जाएगा और लेफ्ट यहाँ आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप रखिए क्लियर, ठीक है। अब अपने आप को क्वेश्चन में डालिए, तभी ये यानी कि इजी बनेगा। तो वही है, इससे घूम के
इधर लेफ्ट, अपोजिट में बोले तो इधर इसका लेफ्ट, इधर अगर आपका राइट है, इधर लेफ्ट है, इसका उल्टा इधर होगा, इसका लेफ्ट होगा इधर, राइट होगा इधर। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम डील करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहता है, मैंने कुछ ये पहले रफ कर चुका हूँ आपके लिए। मान लीजिए P Q R S और T साथ बैठे हैं और क्या बोल रहा है, T एक अंतिम छोर पे है, T एक अंतिम छोर पे, T या तो इस छोर पे बैठ सकता है या तो इस छोर पे बैठ सकता है। डिफाइन नहीं किया हुआ है अभी कहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है, अभी अधूरा है। और आगे पढ़िए, P T का पड़ोसी है, P जो है ना T का पड़ोसी है, तो T अगर यहाँ बैठेगा तो P यहाँ बैठेगा, T यहाँ बैठेगा तो P यहाँ बैठेगा, या तो P यहाँ बैठ सकता है या तो P यहाँ बैठ सकता है। आगे पढ़ते हैं और क्या कहता है, Q के बाएं से तीसरे स्थान पे, Q के बाएं से तीसरे स्थान पे, अगर Q इसमें से कहीं भी होगा, Q यहाँ पे अगर होता है तो बाएं से तीसरे स्थान पे होगा, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान। तो देखिए यहीं से पकड़ में आ रहा है, अगर Q को यहाँ हम डालते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, अगर Q को यहाँ डालते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हो सकता है P, लेकिन क्या कहता है T बैठा हुआ है यहाँ में, उसका पड़ोसी है। तो इसीलिए क्वेश्चन को इतना शार्पली पढ़िए कि एक बार में बने। तो वही यानी कि P T का पड़ोसी है, P या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि अगर T यहाँ बैठ सकता है तो P यहाँ रहेगा, पड़ोसी बोल रहा है तो इसके आसपास। और क्या बोल रहा है, Q के बाएं से तीसरे स्थान पे, Q के बाएं से, तो ये जानते हैं अगर आप यहाँ ऐसे बैठा रहे हैं, इधर मुख है, मुख आपका इधर है, तो इसका यानी कि दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। आप अपने आप को इस जगह पे अगर बिठाते हैं तो आपका राइट हैंड साइड इधर है, लेफ्ट हैंड साइड इधर है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो ये बोल रहा है Q के बाएं तीसरा होगा। Q अगर इस जगह हम सपोज इस जगह बिठा के देखते हैं तो 1 2 तीसरा स्थान पे यहाँ पे हमारा क्या बैठेगा, T, ये P बैठेगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पे पहले भी P और P जो है T का पड़ोसी है, इसका मतलब T को यहाँ अगर डाल सकते हैं तो ये दोनों आपस में पड़ोसी हो गया ना, और यहाँ पे हमारा Q बैठ गया। देखिए आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है। अब देखिए इस दोनों पे कौन बैठेगा, आपका बचा है P Q T बैठ गया, P Q और T बैठ गया, R S बचा है। इसके आगे क्या बोले, T के दाएं से चौथा स्थान पर कौन है। अब तो क्वेश्चन आ गया, मतलब ये दोनों का अभी निर्धारित नहीं किया गया है क्या होगा। तो यहाँ पे R बैठ सकता है या तो S बैठ सकता है, यहाँ भी या तो R बैठ सकता है या तो S बैठ सकता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, T के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है। T का जो है, T के दाएं मतलब इसका दायां इधर हुआ, इसका राइट इधर हुआ, इसके दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो Q होगा, हमारा ऑप्शन नंबर C होगा। तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाइएगा, बस एक बार इसको यानी कि बिल्कुल यानी कि अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो छात्र 7 को छात्र हैं, ठीक है, S Y O R H T व I एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, सीटिंग अरेंजमेंट को बनाने के लिए पहले एक बार आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होगा, ठीक है, तभी आपका डाटा निकल के आएगा। पूरा जब तक नहीं पढ़िएगा डाटा नहीं निकलेगा। कभी कभी क्या होता है, लास्ट से डाटा निकलता है, कभी कभी होता है शुरू से डाटा निकल जाता है, कभी कभी बीच से डाटा निकलता है, कभी यहाँ लास्ट इससे डाटा निकल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए टाइम आपको लगेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 सेकंड में आप बना सकते हैं। अगर इस पे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इसमें 3 मिनट लगेगा। तो ये बोलता है 7 छात्र S Y O R H T व I एक कतार में अव्यवस्थित क्रम में खड़े हैं। अब क्या होता है, 1 नंबर में ऑप्शन ये तर्क दे दिया, T के बाएं से दूसरे और Y के बाएं से 5वें पर I खड़ा है। इससे आप कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 7 लड़का खड़ा है, मान लीजिए ये हो गया, दूसरा ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां, ठीक है, ये 7 खड़ा हो गया। अब मान लीजिए आप सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में सेट करके रखिए, अगर नहीं दिया रहे दिशा विशा कुछ नहीं दिया रहे किस दिशा में है, ठीक है, सीधा आप यानी कि अपने से ऊपर डायरेक्शन में इसको बिठा दीजिए। अपना मुख इधर रखिए, इधर मुख रखिए, तो मुख जैसे ही इधर रखिएगा तो ये बन के आएगा, इधर आपका राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा। अपने आप को यहाँ पे अगर रखिएगा, अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। ये अपने आप को यहाँ पे बिठाते हैं तो ये आपका राइट हैंड है,
ये आपका लेफ्ट हैंड है। उसके अकॉर्डिंग चलिए आपका मुंह इधर होगा। तो चलिए अब क्या कहता है, इससे तो कुछ डाटा निकल के आया नहीं। दूसरा देखते हैं, एस के दाएं से तीसरे पर आर है तथा आर के तुरंत बाएं ओ है, मतलब इसमें भी कोई डाटा आपका निकल नहीं रहा है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या, दाएं सिरे पर वाई है, दायां सिरा मतलब राइट हैंड साइड, यहाँ पे जो है आपका वाई है, दायां सिरा पे क्या कौन है, वाई। एक डाटा निकल के आ गया आपका, दायां सिरा पे आपका वाई होगा, ठीक है, यहाँ पे बैठ गया वाई। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे बनता है, ये तो आपका ये यूज हो गया। अब इस पे चलिए पहले पे, टी के बाएं से दूसरे और वाई के बाएं से पांचवें, वाई के बाएं से पांचवें पर आई है, वाई के बाएं से पांचवें पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे आपका आई होगा। और क्या कहता है, टी के बाएं से दूसरे पर, टी के बाएं से दूसरे पे, तो मतलब टी को अगर यहाँ आप रखते हैं तो इसके बाएं दूसरा, बायां इधर चल रहा है ना, पहला दूसरा, दूसरा पे कौन है, आई है। तो ये आपका दो कथन को यूज कर चुके हैं। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है, एस के दाएं से तीसरे पर आर है तथा आर के तुरंत बाएं ओ है। एस के दाएं से तीसरे पर आर है, एस के दाएं से तीसरे पर आ रहा है। अगर एस को यहाँ रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ ऑलरेडी टी बैठा हुआ है तो एस यहाँ होगा नहीं, एस यहाँ नहीं होगा। तो अब कहाँ बचा, यहाँ, तो यहाँ अगर रखते हैं तो पहला दूसरा, तो इसीलिए एस यहाँ पे होगा, यहाँ पे बिठा के रखिएगा तो पहला दूसरा तीसरा, जिस टाइप से क्वेश्चन कह रहा है उसी टाइप से चल रहे हैं। एस के दाएं से तीसरे पर आ रहा है, एस के दाएं से तीसरे पर आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ इसका मतलब आर होगा। तथा आर के तुरंत बाएं ओ है, आर के तुरंत बाएं जो है, इसका बायां इधर हुआ तो यहाँ पे ओ हुआ, ठीक है। अब ये यानी कि आपका 6 गो तो बैठ गया, एगो बचा है आपका कौन सा, आई एस टी और एच बचा है। एच जहाँ खाली रहेगा वहाँ इसको खींच के बिठा देंगे। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि पहला बोल रहा है, कतार के बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाईं ओर, अब कतार के बीच में जानते हैं 7 है तो 3 इधर होगा, 3 इधर है, ठीक है। तो बीच में हमारा टी खड़ा है, उसके तुरंत बाद दाईं ओर कौन है, तुरंत बाद दाईं ओर बोलता है, इसका दायां इधर होगा तो ओ होगा आपका, ओ ऑप्शन नंबर डी में है, तो ओ आपका ऑप्शन नंबर डी में आंसर हो गया। अब बोलता है अधिकतम एक व्यक्ति डैश के बीच खड़ा है, अधिकतम एक व्यक्ति किसके किसके बीच खड़ा है, ऑप्शन देखना है, एच और आर। एच यहाँ है आपका, आर यहाँ है, इसके बीच में तो ढेरे आदमी खड़ा है तो ई ऑप्शन नहीं हुआ। टी और वाई, टी आपका यहाँ है, वाई आपका यहाँ, इसके बीच में 2 है तो ई भी ऑप्शन नहीं हुआ। आपका देखिए ओ और एस, ओ और एस, ओ यहाँ, ओ एस यहाँ है, ओ यहाँ है, इसके बीच में देखिए एक व्यक्ति खड़ा है, अधिकतम एक व्यक्ति डैश के बीच में, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आई और एच देखिए, आई और एच आमने आसपास है, इसके बीच में तो कोई आदमी है नहीं, इसलिए वो नहीं होगा। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर, बाएं सिरे पर कौन खड़ा है, बाएं सिरे पे, ये तो दायां सिरा पे आपको वाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पहले ही दाएं सिरे पे जिसको बिठाए हैं एच है, एच आपका ऑप्शन नंबर ए है। इस टाइप से यानी अगर आपका ये चीज़ बन के आ जा रहा है तो आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं, मैक्सिमम आपको 5 सेकंड लगेगा, पढ़ने में जो टाइम लगे वही आपको लगेगा, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है वो आपको देखना है। अभी तो एक लाइन वाला देख रहे थे, अब चलते देखते हैं 2 लाइन वाला। देखिए दोस्तों, ये आपके यानी कि SBI क्लर्क 2018 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें यानी कि आपका 2 लाइन वाला क्लियर हो जाएगा, 2 लाइन में। अभी तक तो 1 लाइन देख रहे थे, अब इसमें देखिए 2 लाइन वाला आएगा। बोल रहा है A B C D तथा E एक पंक्ति में बैठे हुए हैं तथा दक्षिण दिशा की ओर मुँह कर दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, मतलब इसमें उत्तर दक्षिण दे दिया है, क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं। जबकि M N O P तथा Q दूसरी समांतर पंक्ति में बैठे हुए हैं तथा उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए, मतलब एक उत्तर की तरफ देख रहा है, एक दक्षिण की तरफ देख रहा है, मतलब आमने सामने बैठ गया। तो इसमें देखिए, इसमें भी 5 आदमी हैं, इसमें भी 5 आदमी हैं, ठीक है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। दोनों लाइन हम तैयार कर दिए। अब किस पे किसको बैठाना है, अगर आप अपने आप को ले रहे हैं तो यहाँ से अगर इधर देखिएगा तो इधर मतलब आपका हमेशा उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप M N वाले को बैठाते हैं यहाँ पे,
तो आपका यानी कि इधर होगा। यहाँ अगर ए बी वाले को बिठाते हैं तो इसका, तो यहाँ पे आपका यानी कि अगर यहाँ पे आप बिठाते हैं इसको तो आपका देखिए राइट इधर होगा, लेफ़्ट इधर होगा, ठीक है। तो इसका किससे हो जाएगा, इसका लेफ़्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब बोल रहा है और इसमें क्या डाटा दिया हुआ है, ये ऐसे है, ये ऐसे है कि इसका यहाँ अगर ए बी सी डी को बिठा रहे हैं तो ये उत्तर की तरफ मुँह करके बैठा है, तो इधर आपका उत्तर होगा, मतलब नॉर्थ बोल सकते हैं या उत्तर बोल सकते हैं, नॉर्थ या उत्तर। इधर दक्षिण है, दक्षिण को हो, साउथ, सॉरी, इधर साउथ होगा या दक्षिण लिखिए, इधर उत्तर होगा या आपका नॉर्थ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यानी कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये तो हम यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाए, इतना आपको टाइम नहीं लेना है। सेकंड में क्या बोलता है, ये तो पहला आपको दे दिया कि 10 आदमी है, आमने सामने बैठा है। सेकंड में अब देखिए चलते हैं, पूरे को पहले बोले हैं पढ़ने के लिए, इतना तो ये आपका बेसिक था। इसके बाद पूरे करिए, एम डी के सामने है जो बी के तुरंत बाईं ओर है। अब एम डी कहाँ रहेगा, इसमें कोई डिसीजन, कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं। पी एम तथा क्यू के ठीक बीच में है, पी एम तथा क्यू के, एम कहाँ है क्यू है कहाँ है मालूम नहीं है, तो यानी कि कैसे पी निकालेंगे, ठीक है। तो बी के ठीक सामने ओ है जबकि क्यू के ठीक सामने ए है। अब बी कहाँ पे, उसके सामने ओ है लेकिन क्यू के सामने ए है। अब ओ बी और क्यू मालूम होगा कहाँ बैठा है, तब ना उसके सामने वाले को बैठाएंगे। जब तक हमको क्लू नहीं मिलेगा तब तक आगे पढ़ते जाइए। क्यू तथा सी एक दूसरे के विकर्णवत हैं। अब देखिए क्यू तथा सी जो हो गया एक दूसरे के विकर्णवत है, ठीक है। अब यहाँ से आपका सवाल बनना शुरू हुआ। अब देखिए क्यू और सी बोल रहा है एक दूसरे के विकर्णवत, मतलब जानते हैं विकर्ण या तो यहाँ ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ये अगर आयत मानते हैं, आयताकार टेबल है, तो इस पर विकर्ण या तो इस कोने में एक बैठेगा, दूसरा इस कोने में, इस कोने में एक बैठेगा, दूसरा इस कोने में बैठेगा। तो अभी उसमें ये भी क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठ रहा है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है, तो यहाँ पे अगर बैठेगा तो सी बैठेगा, यहाँ पे अगर बैठेगा तो क्यू बैठेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अब चलते हैं, थोड़ा इस पर ट्राई मारते हैं। या तो यहाँ पे अगर आपका सी बैठेगा तो यहाँ पे आपका क्यू बैठेगा। इसके अकॉर्डिंग ट्राई मारते हैं, पहले देखते हैं ट्राई मार के। अब पढ़ते हैं, एम डी के सामने तथा बी के तुरंत बाईं ओर है। तो यहाँ से डाटा नहीं निकल रहा है। अब ये क्यू सी जहाँ से रिलेटेड होगा, क्यू सी से रिलेटेड जो होगा उसी से देखिए चलते हैं। यहाँ पे क्यू दिख रहा है, क्यू के ठीक सामने ए बैठा हुआ है, क्यू के ठीक सामने ए बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम ए को बिठा देंगे, यहाँ पे अगर क्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे ए को बिठाएंगे। क्यू के ठीक सामने बोल रहा है ए बैठ रहा है। और क्या इसमें बी के ठीक सामने ओ है, बी के ठीक सामने ओ है। तो अभी हमको बी मालूम नहीं है। अब चलिए इसको छोड़ते हैं, दूसरा पे चलते हैं। पी एम तथा क्यू के ठीक बीच में है। क्यू हमको मालूम चल गया यहाँ पे है। क्या बोल रहे हैं, एम तथा क्यू के बीच में पी है, तो पी यहाँ होगा। एम अगर यहाँ है, क्यू यहाँ है, इसके बीच में पी बैठ रहा है, देखिए निकल रहा है। और क्या बोल रहा है, एम डी के सामने बैठा है। एम जो है डी के सामने बैठा था, आपका मतलब डी यहाँ पे होगा। अगर इसका सभी का मुख इधर है, इसका मुख इधर है, एम डी के सामने जो बी के तुरंत बाईं ओर है, बी के तुरंत बाईं ओर है, तो बी के बाईं ओर, तो बाईं उधर इधर होगा, तो बी इधर होगा। इसके बाईं इधर ही हुआ ना, इधर लेफ्ट है इधर राइट है। तो बी यहाँ हमारा बैठ गया, सी यहाँ ऑलरेडी हम बैठा चुके हैं, सी को यहाँ बैठा चुके हैं, बी डी यहाँ बैठ गए, ठीक है। अब देखिए ए भी यहाँ आपका ऊपर हो गया, ए यहाँ बैठ गया। अब क्या बचा इसमें, ए बी सी डी सब बैठिए गया, ई नहीं हुआ है, ई यहाँ बैठा दिए। अब ये इसमें डाटा छूट रहा है, इसमें भी नहीं छूट रहा है, हाँ छूट रहा है इसमें। ये बी के ठीक सामने ओ है, बी के ठीक सामने आपका ओ बैठा है, ठीक है, बी के ठीक सामने ओ बैठा है। तो अब इसमें भी आपका पी क्यू ओ एम हो गया है, तो कौन सा छूटा है, पी क्यू ओ एम, एन छूटा है, तो एन आपका यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। तो ये आपका बन के तैयार हो गया कि कौन कहाँ बैठेगा। इस तरह से यानी कि आप निकाल सकते हैं आसानी से। पहले यानी कि पूरे को पढ़िए, जहाँ से निकलेगा वहीं से निकालिए, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए कितने आसानी से बनेगा।
क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन के ठीक सामने कौन है। एन के ठीक सामने कौन है, सी है। एन के ठीक सामने सी है, तो सी ऑप्शन नंबर बी में है। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अब ई के तुरंत बाएं ओर कौन है। ई के तुरंत बाएं ओर कौन है, ए होगा। ई के तुरंत बाएं ओर ए है, तो ए नंबर ऑप्शन में है। अब बोल रहा है ओ तथा पी के ठीक बीच में कौन है। ओ तथा पी के ठीक बीच में एम है, एम ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप से देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बोल रहा है ओ के तुरंत बाएं कौन है। ओ के तुरंत बाएं, तो बाएं इसके यानी कि इधर होगा, एन है, तो एन आपके ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए पी के ठीक सामने के व्यक्ति के तुरंत दाईं ओर कौन है। पी के ठीक सामने के तुरंत दाईं ओर कौन व्यक्ति है, तो दाईं ओर इसका इधर हुआ, तो ये आपका डी है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका डी है। तो कितना इजी वे में आपका यानी कि 5 क्वेश्चन ये बन के तैयार होगा। इस तरह से यानी कि आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारा यानी कि नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट टाइप पे जो वृत्ताकार होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।